नमस्कार। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट और यूपीटेट का सिलेबस और जानेंगे कि कौन कौन सा डिफरेंस है सिलेबस में और बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे पेपर 1 जो सीटेट का सिलेबस है उसके बारे में, जो प्राइमरी स्टेज के लिए होगा। तो सबसे पहले इस पीडीएफ में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के सिलेबस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे फिर यूपीटेट के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो सीटेट का सिलेबस है उसमें आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस आते हैं सीडीपी से, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से, और जिसमें से जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो आपके आएंगे सेक्शन 1 से। इसका मतलब ये है कि जो सिलेबस दिया गया सीटेट का उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए होगा। यहाँ से 15 क्वेश्चंस आएंगे, यानी ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट आपके लिए है इसको प्रिपेयर करना। और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, अभी इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो आपका सेक्शन 2 है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी इसका मतलब अगर हम देखें तो इसमें समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है उसके बारे में आपको डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे भी आपको 3 टॉपिक्स जो हैं वो तैयार करने हैं इसके अंतर्गत। और अगर देखें जो सेक्शन तीसरा इसका है, लास्ट सेक्शन है, वो है लर्निंग एंड पेडागोजी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लर्निंग मतलब सीखना होता है और पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र होता है। तो आपको सीखना और शिक्षा शास्त्र को प्रिपेयर करना है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है सीटेट के लिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करते हैं डिटेल में जो सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिलेबस है जो प्राइमरी स्कूल के लिए, उसके बारे में देखते हैं कौन कौन टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सिलेबस आपको दिया गया इंग्लिश के अंदर, तो इसीलिए इंग्लिश पीडीएफ है ये, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके इसका टॉपिक्स के बारे में बताऊँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। इसका मतलब क्या है कि विकास की जो अवधारणा है और अधिगम के साथ इसका संबंध क्या है। तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के अंतर्गत, जो सेक्शन ए है उसमें। उसके बाद फिर बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बालकों के विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, डिस्कस करना है। उसके बाद फिर बात करते हैं तीसरा, इसमें लिखा हुआ है कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? आनुवांशिकता और जो पर्यावरण है उसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट इसका टॉपिक इसमें दिया गया है सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, और फिर टीचर पेरेंट्स पीयर्स, इसके बारे में। इसका मतलब कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो क्या होती है, और उसमें जो सामाजिक संसार है जिसको बोलते हैं सामाजिक दुनिया है, ठीक है, और बच्चे कि बच्चे आखिरकार सोशल वर्ल्ड से किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो समन्वय स्थापित करते हैं, और टीचर पेरेंट्स और पीयर्स का रोल क्या होता है इन सबको सिखाने में, समझाने में। तो यहाँ पे आपको ये टॉपिक को डिस्कस करना। उसके बाद फिर अगर देखें हम तो यहाँ पे फिर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपको डिस्कस करनी है, पढ़नी है। जैसे यहाँ पे पियाजे का थ्योरी है, उसके बाद कोलबर्ग का सिद्धांत है, फिर वाइगोस्की का सिद्धांत है। तो ये आपको सब तैयार करना है, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, और यहाँ से क्वेश्चंस जो है प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है वो है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि बाल केंद्रित और जो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा होती है उसके बारे में आपको दिया गया है, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है। फिर है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जो बौद्धिकता होती है, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ क्या होता है। तो आपको यहाँ पे ये तैयार करना है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस का। उसके बाद फिर है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, यानी आपको बहुआयामी बौद्धिकता के बारे में कौन कौन से चीज़ें बच्चों को ज़रूरी आवश्यक होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है लैंग्वेज एंड थॉट। इसका मतलब क्या होता है? भाषा और चिंतन, ठीक है, भाषा क्या होनी चाहिए सिखाने के लिए, और विचार चिंतन क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि बच्चे चिंतन किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से उसके अंदर टेक्निक्स होती हैं जो बच्चे सीखते हैं
यानी बालक का विकास किस किस तरीके से किया जाए, तो पूरा यहाँ पे एक एक चीज़ को डिस्कस हमें करना है। उसके बाद फिर जो अगला दिया गया है वो है कि जेंडर, आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि तो जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशन प्रैक्टिस, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। जैसे इसका मतलब क्या कि एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग और उसमें कौन कौन से, यानी लिंग की भूमिकाएं क्या हो सकती हैं, लिंग का पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार क्या हो सकता है, तो ये इसका मतलब है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन। इसका मेन मोटा मोटा उद्देश्य ये है, मतलब इसका ये है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो क्या होती है, तो आपको उसके बारे में प्रिपेयर करना है। अगर थोड़ा और समझें हम इसमें, तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, यानी जो बालक होंगे, जो सीखने वाले होंगे, उनमें किस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता होगी उसके बारे में अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, और जो लैंग्वेज होगी, जो भाषा का उपयोग होगा वो कैसी होगी, तो आपको इन सब के बारे में यहाँ पे तैयार करना है, प्रिपेयर करना। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें कि जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट है वो ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो अधिगम है उसका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, उसका जो मूल्यांकन है वो करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कैसे होगी, एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहाँ पे, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी स्कूल बेस्ड असेसमेंट कैसे होगा, यानी जो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन है वो कैसे होगा, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, लगातार किस तरीके से हम बच्चों को इवेल्युएट करेंगे कि वो क्या सीख रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं, तो ये सब आपको प्रिपेयर करना है। फिर जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे दिया गया है वो ये है formulating appropriate questions for assessment readiness levels of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievement। इसका मेन उद्देश्य है कि शिक्षार्थियों की जो तैयारी है वो उसका स्तर मूल्यांकन कैसे किया जाए। ठीक है, जो शिक्षार्थी होंगे उनकी तैयारी का जो स्तर मूल्यांकन है वो कैसे किया जाए, यहाँ पे ये आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट हैं ये, जहाँ से 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करना है अलग अलग बुक से या फिर यूट्यूब पे वीडियो से, जहाँ भी आपको मिल जाए। इसके बाद बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें क्या है, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी यहाँ पे मोटा मोटा बोला गया कि समावेशी जो शिक्षा है उसकी जो अवधारणा है उसके बारे में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको 3 टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, तैयार करने हैं। जैसे एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, यानी अलग अलग बैकग्राउंड्स के जो भी लर्नर्स होंगे उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए, और उसके अलावा इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, यानी जो गैर लाभप्रद जो भी बच्चे होंगे और जो डिप्राइव्ड होंगे, जिनको बेसिक जो भी नीड्स हैं वो नहीं मिल पाएंगी, उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज इम्पेयरमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो अधिगम संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनसे किस तरीके से निपटा जाए। उसके अलावा फिर जो लास्ट में है वो है एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। इसका मतलब जो प्रतिभावान जो बच्चे होंगे उनकी आवश्यकताओं को किस तरीके से समझा जाए, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव हैं, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स हैं, किस तरीके से उनको एड्रेस किया जाए। तो आपको यहाँ से 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इन 3 टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, जहाँ से 5 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन जो तीसरा है उसमें क्या आपको तैयार करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि लर्निंग एंड पेडागोजी, यानी सीखना और शिक्षा शास्त्र। यहाँ से 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, यानी बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, कैसे सोचते हैं, एंड हाउ वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल, और किस तरीके से जो बच्चे हैं वो स्कूल में सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, परफॉर्मेंस उनकी डाउन रहती है। इस पर शिक्षक किस तरीके से विचार करे, किस तरीके से इम्प्रूव करने का प्रयास करे। तो आपको ये सब डिस्कस करना है, तैयार करना है। फिर जो अगला है कि बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग की एंड लर्निंग की वो क्या होंगी, मतलब सीखने की और सिखाने की जो बेसिक
प्रक्रिया है जो वो क्या होगी। उसके अलावा चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के लिए बालकों की स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी। लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, यानी किस तरीके से जो सामाजिक प्रक्रिया होती है उसमें लर्निंग किस तरीके से रोल प्ले करती है। तो आपको ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। अगला है कि चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो इसका मतलब क्या है, मतलब बच्चे जो हैं वो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं और किस तरीके से साइंटिफिक एडवाइज़र हो सकते हैं। तो आपको यहाँ से इन टॉपिक्स को तैयार करना। उसके अलावा अगर देखें अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो भी अल्टरनेटिव कंसेप्शंस होंगे लर्निंग के, सीखने के लिए, वो क्या हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस, यानी बालक जो गलती करते हैं वो एक महत्वपूर्ण कदम होते हैं बालकों को जो भी वो सीख रहे हैं उसमें एक प्रक्रिया के रूप में अगर हम देखें तो। क्योंकि जब बालक गलती करेगा तभी वो सीखेगा, बिना गलती किए बालक सीख नहीं सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। उसके अलावा फिर जो कॉग्निशन एंड इमोशंस हैं, मतलब किस तरीके से बोध और संवेदनाएं होंगी बालकों की, और फिर जो मोटिवेशन है एंड लर्निंग, यानी जो प्रेरणा होती है और जो अधिगम है वो आपको तैयार करना है। फिर अगर देखें फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, यानी अधिगम में योगदान देने वाले जो कारक हैं वो क्या हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से कारक हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकता है और पर्यावरणीय हो सकता है। तो आपको इतना सिलेबस तैयार करना है। तो अभी तक हमने जो भी सिलेबस डिस्कस किया है वो सिलेबस था सीटेट का। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी टेट के सिलेबस में सीडीपी में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हिंदी में दिया गया है और उसको डिस्कस हम लोग करते हैं। देखिए, और एक बात और, ये पीडीएफ जो डिस्कस मैं कर रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पे वीडियोस और पीडीएफ मिलती रहे। अब देखिए यहाँ पे डिस्कस अगर हम करें तो यहाँ पे पेपर 1 है, कक्षा 1 से 5 के लिए है, प्राथमिक स्तर के लिए है। सिलेबस लगभग वही है, थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के टेट की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे यूपी टेट में कुछ सिलेबस में परिवर्तन थोड़ा सा हो सकता है, देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहला विषय वस्तु क्या है, बाल विकास। बाल विकास में बाल विकास का अर्थ क्या होता है, आवश्यकता तथा क्षेत्र क्या होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र बाल विकास के होते हैं, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, मानसिक विकास क्या होता है, और जो संवेगात्मक विकास है वो क्या है, भाषा विकास क्या होता है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास क्या होता है। ये आपको चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। उसके अगर अतिरिक्त यहाँ पे देखें तो बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, वंशानुक्रम, वातावरण, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो अगर हम देखें तो मोटा मोटा ये जो ऊपर के जो टॉपिक्स दोनों हैं ये सीटेट में मैच करते हैं, यानी ऑलमोस्ट आपका जो भी सिलेबस सीटेट का है वो इसी के अंदर चीज़ें दोनों की सेम है। फिर यहाँ पे देखें तो अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होंगे, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ये हमने वहाँ पे देखा था। तो अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे टॉपिक्स लगभग सेम ही हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा था जो सिद्धांत हैं, ठीक है, कौन कौन सिद्धांत है, कोहलर का सिद्धांत क्या था। उसके अलावा अगर देखें तो व्योगास्की का सिद्धांत क्या था, पियाजे का सिद्धांत क्या था। तो ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो लगभग अगर देखें तो सिलेबस आपका सेम ही है, बस केवल थोड़ा एक्स्ट्रा आपको यूपी टेट के लिए पढ़ना पड़ सकता है, वो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे जब हम आएंगे समावेशी शिक्षा के ऊपर और यहाँ पे हम देखेंगे जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं कि जो शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय क्या होता है, पहचान, प्रकार, निराकरण क्या होगा, समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन सी, सामग्री कौन कौन सी होंगी। उसके अलावा समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स और टेक्निक कौन कौन सी फॉलो की जाएंगी। उसके अलावा जो समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होंगी। तो ये सब आपको तैयार करनी है। जैसे ब्रेल जो लिपि होती है वो क्या होती है उसके, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा और देखना है, वो ये है। तो खासकर यूपी टेट के लिए आपको ये टॉपिक्स एक्स्ट्रा तैयार करने पड़ेंगे। जैसे परामर्श में सहयोग देने वाले जो विभाग संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सीटेट के अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं पर यूपी टेट में चीज़ें एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। और उसके अलावा जो फिर लास्ट टॉपिक है वो आपको पता है वो क्या है, अधिगम और अध्यापन। किस तरीके से अधिगम होगा और किस तरीके से अध्यापन होगा, ये वही सारे टॉपिक हैं, बिल्कुल 100% वही टॉपिक हैं जो टॉपिक सीटेट के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, ठीक है, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल रहते हैं।
तो ये सब टॉपिक्स आपको सीटेट के अंदर भी दिए गए हैं, सेम टॉपिक्स हैं। तो बस मोटा मोटा निष्कर्ष यहाँ पे ये निकलता है कि अगर आप लोगों ने सीटेट का सिलेबस पूरा अच्छे से तैयार कर लिया तो लगभग यूपी टेट का सिलेबस आपका सीडीपी का ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। बस केवल आपको उत्तर प्रदेश टेट के लिए विभाग और संस्थाएं वाले जो टॉपिक्स ये तैयार करने हैं, बस आपका ऑलमोस्ट सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊं वीडियो के माध्यम से, ताकि वो आप जल्दी से रिवाइज करके और अच्छे से तैयारी कर सकें। और मैंने ईवीएस के लिए वीडियोस बनाए थे, ठीक है, और लगातार ईवीएस के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें उसको। पूरी ईवीएस की प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग ज़रूर देखें। उसके अलावा अगर देखें तो सीडीपी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो मैं वीडियोस के रूप में प्रिपेयर कर रहा हूँ और आपको डेफिनेटली चीज़ें जल्दी मिलने वाली हैं। पेपर से पहले मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी से जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं सीडीपी के, वो आपको प्रोवाइड कराए जाएँ वीडियोज़ के माध्यम से। उसके अलावा अगर देखें तो जो मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स का सिलेबस क्या है सीटेट का और यूपी टेट का, दोनों में डिफरेंस कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो मैंने वीडियो बनाया था। और जो ईवीएस का सिलेबस है उसके बारे में भी वीडियोस बन चुका है। और बाकी बचा है इंग्लिश और हिंदी। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश में और हिंदी में कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो सेम हैं यूपी टेट में सीटेट में, ताकि आप लोग सही तरीके से बेहतर तैयारी कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।